हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कह लें इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बेसिक है, बिल्कुल जो सेवन्थ एट्थ से स्टार्ट होता है और ये 10 तक बिल्कुल आपको परेशान करने वाला है। तो पहला टॉपिक जो है हमारा इस सीरीज़ का वो है लीनियर पेयर, और दूसरा टॉपिक जो है वो है एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी, एंड तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो तीसरा टॉपिक है वो बेसिकली एक 9th क्लास का पार्ट है। तो पहले मैं आपको लीनियर पेयर और एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी समझाऊंगा, जो कि एक लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट है, बट ये ट्राइंगल्स में ज़्यादा परेशान करता है। तो इसको मैं ये भी समझाऊंगा कि ये लीनियर पेयर और एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी को हम ट्राइंगल्स में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और इस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ले रखे हैं, तो उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए लीनियर पेयर समझते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर पेयर, और बहुत ही ईजी तरीके से ही मैं समझाऊंगा। तो लीनियर पेयर क्या होता है? बेसिकली एक ये फिगर है सपोज। अब आपको समझना है कि सपोज ये वाला एंगल आपको दे रखा है, मैं मान लूँ कि ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इस दो लाइन जो है, इन दो लाइन पे दो ही एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। एक एंगल तो ये बन रहा है और एक एंगल मैंने ये बना रखा है। मतलब एक लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं लीनियर पेयर। इस चीज़ को आप एक बिल्कुल दिमाग में अपने डाल दीजिए, क्योंकि ये ट्राइंगल्स में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दूसरा चीज़ क्या है? एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर जब एक लाइन पे ये नीचे वाली एक लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पे देखिए एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, दो एंगल बने। अच्छा, अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे बनने वाला जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है? वो होता है 180 डिग्री का। अगर वो 180 डिग्री का होता है तो हमें अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ भी वही चीज़ होगा। यहाँ भी तो टोटल अगर देखें तो 180 डिग्री बनेगा, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इसने। एक पार्ट 70 डिग्री है, एक पार्ट हमें पता ही नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये पार्ट एक्स है और हमसे ये पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम ये पूरा टोटल एंगल ले लें, सपोज ये पूरा टोटल एंगल ले लें, तो ये टोटल एंगल जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया ये कितना होगा? ये 180 होगा। अच्छा, आप कोई भी देख के बता सकता है कि ये जो 180 होगा वो इक्वल होगा किसके? x प्लस 70 डिग्री के। क्यों क्यों इक्वल होगा? क्योंकि आपको पता है कि जब मैं x और 70 को ऐड करूंगा, ये दोनों एंगल को ऐड कर दूंगा, तो ये दोनों एंगल ऐड करने के बाद किसके इक्वल आएंगे? 180 के इक्वल आएंगे। देखिए, जब एक लाइन पे जब दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों एंगल को कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे एक 70 डिग्री में कर रखा है, ये एक्स की वैल्यू कुछ होगी, मैं मुझे अभी नहीं दी हुई तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या ही बनेगा? 180 में ही बनेगा। तो अब मैं ये 180 को इक्वल कर सकता हूँ कि एक्स प्लस 70 डिग्री। अब मुझे यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 70 को 180 के पास भेजूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। 70 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में। हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एक अगर एंगल आपको दे रखा है तो दूसरा एंगल आप पता कर सकते हैं विथ लीनियर पेयर। सो बेसिकली यही एक कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर का, जो कि बहुत परेशान करता है। अब मैंने एक एग्जांपल ले रखा है ट्रायंगल्स का, कि यही चीज़ मैं ट्रायंगल्स में कैसे इंप्लीमेंट करूँगा। तो सबसे पहले ये एक सपोज एंगल है, सपोज ये एंगल दे रखा है आपको 40 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि ये जो एंगल देता है वो ट्रायंगल्स के बाहर दे रखा आता है, हमें फाइंड करना था ट्रायंगल्स के अंदर का एंगल। अब आप आराम से देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ ये देखिए, मैं दूसरे पेन से बना रहा हूँ ये वाला एंगल। अब आपको दिख रहा है एक ये रेड वाली लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन नीचे की, दोनों ही जॉइंट हैं आपस में। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये फिगर अब कुछ ये सिमिलर इसके दिख रहा होगा अब, क्योंकि आप देख सकते हैं। अब आप एक पल के लिए ये सारे लाइन भूल जाइए। सपोज मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आप भूल जाओ,
अब ये फिगर सेम इसकी तरह दिखने लगा, बिल्कुल दिखने लगा। अब हमें, अगर मैं बोलूँ कि अगर ये 40 दिया है तो ये मुझे पता करके बताओ ये वाला एंगल कितना है। तो अगर ये 40 दिया हुआ है तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ईजिली कि ये 40 होगा। तो ये वाला, अब अगर आपको 40 दिया, आप डायरेक्ट क्या करो ना कि लीनियर पेन में एक चीज़ याद रखो कि अगर एक एंगल दिया है और दूसरा एंगल फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट 180 से माइनस कर लो 40 को। हमारा एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 140। मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, ये आएगा 140 डिग्री। अब मैं एक काम करता हूँ, अब जो मैंने लिखा वो आपको समझ में आया, ठीक है। अगर वो समझ में आ गया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ। अब यहाँ भी आपको सेम चीज़, सपोज मैं इस बार ये वाला एंगल ले रहा हूँ। सपोज मैंने ये एंगल ले लिया कितना, 80 डिग्री। एटी डिग्री हो गया। तो अब अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, मैं आप लोग से पूछूं तो आप लोग कितना बताएंगे। तो ये बोलेंगे सर 180 में से ना 80 को माइनस कर लेते हैं और जो भी आएगा वो कितना आएगा, वो 100 आएगा और यही एंगल 100 होगा। अब आप इजीली देखेंगे ना, तो मैं अगर इसको जॉइंट कर दूं, सपोज मैं इसको जॉइंट कर दूं, यहाँ से इसको जॉइंट कर दूं मैं, अब देखिए एक ट्रायंगल भी बन गया, एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो गया। तो ट्रायंगल और लाइंस एंड एंगल्स को कैसे कनेक्ट करना है वो आप सीख गए इस पूरे 3 फिगर से आप। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो ये है, हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका 7th 8th 9th 10th तक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट ही है, बट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली इसलिए पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ना हमें दिखती नहीं है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, कि हमें इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को। सो इस बेसिस पे ये जो आपका टॉपिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ, मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इंटीरियर एंगल क्या होता है? देखिए, एक्सटीरियर से ही आपको पता चल रहा है कि एक्सटीरियर मतलब बाहर, हम बोलते हैं ना कोई चीज़ एक्सटीरियर है, बाहर है, और इंटीरियर मतलब होता है अंदर। तो इंटीरियर का मतलब होता है ट्रायंगल्स के अंदर का एंगल, इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर का मतलब होता है ट्रायंगल के बाहर का एंगल। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा बाहर कौन सा अंदर? देखिए, आपको पता है ट्रायंगल्स में 3 एंगल होते हैं। मैं सपोज कर लेता हूँ एक एंगल ये है, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, यही 3 एंगल बनेंगे तो ट्रायंगल्स के अंदर बनेंगे। अब जो भी एंगल बनेगा वो ट्रायंगल्स के बाहर बनेगा। सपोज ये वाला मैं एंगल बनाऊँ, अब ये एंगल क्या है, यही एंगल जो है अब आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये, ट्रायंगल जो है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हमें ये एक्सटीरियर एंगल, तो ये तीनों क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा। अब मैंने क्या बोला कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो, इस वर्ड को जो मैंने लिखा है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसको बहुत ध्यान से समझो आप लोग, क्योंकि ये ही जो है वो सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन है। आप ऐसा ले लो ये पेनेशिया है पूरे इस टॉपिक का। तो कह रहा है कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ये है, इसका बोल रहा है सम, सम मतलब होता है एडिशन ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये देखो एक्सटीरियर है, इसका अपोजिट जो होगा वो ना ये दोनों एंगल होंगे। मैंने क्या बोला, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक तो इंटीरियर एंगल लेना है, ठीक, इंटीरियर एंगल हो गया, अंदर आ गए, और इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एक ये है और एक ये है, यही दोनों एंगल होंगे ना। सपोज मैं इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए और एंगल बी होगा दोनों का सम वो किसके इक्वल होगा, ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल उसके इक्वल होगा। समझ में आया? क्योंकि
ये वर्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता ही यही है कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब अगर आपको कभी भी एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो आप ढूंढो कि उस एक्सटीरियर एंगल का तुरंत अपोजिट क्या है। मैं बता रहा हूँ, इतना दिक्कत है, इतना नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा अपोजिट है क्या है, अब मैं बता रहा हूँ। बस कुछ मत करो, ये एंगल देखे एक्सटीरियर एंगल, उसके जो बगल वाला एंगल है उसको छोड़ दो, बाकी जो दोनों बच रहे हैं उनको ऐड कर दो। सिंपल सा है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस बेस पे। मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल जो है, मैं बोलूँ ये वाला एंगल मैं एक्स मान लेता हूँ और ये वाला एंगल मैं कुछ भी ले लेता हूँ, सपोज 20 डिग्री ले लेता हूँ, और ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री ले लेता हूँ। अब मैं आप लोग से पूछूं, क्या आप लोग बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी? तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि देखो x तो पहले तो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ट्रायंगल के बाहर है। अब अगर हमें x पता करना है तो हमें इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए, वो भी x के अपोजिट में पता होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, अगर इंटीरियर एंगल पता करना है आपको कि कौन से दोनों हैं, आप बस अब x के बगल वाला एंगल कौन सा होगा ट्रायंगल का, ये वाला एंगल है, इसको छोड़ दो, बचा कौन सा एंगल, दोनों 20 और 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 + 30, बस ऐड कर दो। ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो एंगल कितना है, 50 डिग्री। कोई नहीं, एक और समझते हैं थोड़ा अलग से। मैं अलग अलग फिगर बना रखा है मैंने कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो कि आपने ऐसा समझा दिया फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करेंगे। क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि फिगर में भी बड़ा डाउट होता है कि ऐसा फिगर था तो कैसे करेंगे, ऐसा फिगर था तो कैसे करेंगे। मैंने हर टाइप की फिगर का एग्जाम्पल ले लिया है। अब आपसे मान लो मैंने ये दे दिया आपको, और एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। मैं मेज़र कर ले रहा हूँ कि ये एंगल जो है सपोज 60 डिग्री है और ये एंगल जो है आपका वो 20 डिग्री है। अब आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल अगर y है तो y की वैल्यू क्या होगी। अब मैं बोलूं कि y क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है, y है। अब आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है y, वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल की इक्वल होता है। इंटीरियर एंगल कौन सा लेंगे, अपोजिट इंटीरियर एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अपोजिट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। मैं ये वर्ड जानबूझ के बहुत हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या होता है कि दिखता है कि अच्छा एक्सटीरियर एंगल है, दो इंटीरियर एंगल दिख रहे होंगे, दोनों को ऐड कर दोगे आप, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको अपोजिट लेना है। अब मैंने अपोजिट लेने का क्या बताया, तरीका बताया कि आप वाई के बगल वाला एंगल छोड़ दो, मतलब ये वाला एंगल छोड़ के, मैं इसको इससे मार्क कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो, इसको नहीं लेना है। लेना किसको है, तो अब जो दोनों बच रहे हैं इसके अपोजिट में कौन है, 60 और 20। तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 + 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आएगा, 80 डिग्री। ऐसे आगे बढ़ते हुए हमें एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, आप गलती कहाँ कर सकते हो, चलो मैं इसको एक गलत करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं गलत कहाँ करूँगा। मान लो कि ये एंगल मैंने ले लिया कुछ, ये एंगल मुझे पता करना है। आपको ये वाला एंगल दे दिया, कितना, 20, और आपको ये वाला एंगल दे दिया 30। अब आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, क्या 50 बता दोगे। सपोज x दिया है ये, तो x की वैल्यू क्या बता दोगे, 20 + 30, तो x की वैल्यू 50। गलत है, ये टोटली रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब आपसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पूछ रहा है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल ढूंढो, दोनों अपोजिट होने चाहिए। अब आप ये बताओ, x के बगल वाला ही एंगल आपने ले लिया 20, ये गलत नहीं हो गया। मैंने बताया था कि जो फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल, उसके बगल वाले एंगल को लेना ही नहीं है। आपको लेना कौन सा था, ये वाला एंगल। लेकिन आप तो कहोगे सर ये तो दिया ही नहीं हुआ है, फाइंड नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल का सम तीनों एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 20 + 30 प्लस, अब मैं इसको सपोज कुछ भी मान लेता हूँ y, सो y, और ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से 50 + y = 180 डिग्री। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 - 50, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 130। सो ये आपका, अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 130। y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 130। सो 130 वहाँ पुट कर लेते हैं। हाँ, अब हमें मिल गया। कैसे,
एक्स की वैल्यू अब जो भी आएगी वो 30 प्लस 130 होगी, क्योंकि एक्स के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल 30 और 130 है, और ये कितना आ जाएगा, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। सो बेसिकली आपका ये टोटल, अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसको दोबारा रिवाइज करिए, ठीक है। मतलब अगर किसी कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आया, आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। चलिए, अब हमारा एक नया नेक्स्ट टॉपिक है। ये एक्चुअली बेसिकली ये जो टॉपिक है वो क्लास 9th के लिए स्पेशली है, क्योंकि ये एक बड़ा परेशान करने वाला टॉपिक है, बच्चों को बड़ा परेशान करता है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एक थ्योरम है ये बेसिकली। अगर आपको मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ पहले इस वीडियो में, नहीं समझ में आएगा तो अगर आप बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका प्रूफ कैसे है। बेसिकली हर एक थ्योरम का एक प्रूफ होता है, तो मैंने इस वीडियो में प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे अगर इसके बेस पे क्वेश्चन आता है तो। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल क्या होता है, देखिए यहाँ से एक एक इसके स्टेप को समझते हैं। पहले ये है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर दो इक्वल साइड्स हैं, दो इक्वल साइड्स हैं, सपोज मैं मान लेता हूँ इस ट्राइंगल में ये एक साइड है और एक ये साइड है, दोनों आपस में इक्वल है। इसका ये जो सिंबल मैं बना रहा हूँ इसका मतलब ये होता है कि दोनों आपस में इक्वल है। तो ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उन दोनों साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अब आप एक बात बताओ, मैं इस ट्राइंगल को बना लेता हूँ, नाम ले लेता हूँ ए बी और सी। हमारा कौन सा साइड इक्वल है, एक तो साइड हमारा ए बी है, इक्वल है किसके, ए सी के, ठीक है। अगर ए बी साइड ए सी के इक्वल है सो क्या करना पड़ेगा, तो ए बी, अब आप बताओ ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो ए बी के सामने एंगल कौन सा दिख रहा है हमें, ये, और आपका ए सी इक्वल है, ए सी के अपोजिट बिल्कुल सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कह दूं कि एंगल सी ये है और एंगल बी ये है। अब आप बताओ ए बी के अपोजिट में एंगल सी और ए सी के अपोजिट में एंगल बी, सो ये दोनों भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कभी भी आपको दिख जाए कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है, बेसिकली अगर आप थोड़ा सा बेसिक जानते होगे तो आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा कि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेसिकली ये सारे जो फिनोमिना फिट बैठते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बैठते हैं। जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगे वो ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में भी आप देखो, एक ट्रायंगल ए बी सी मैंने बनाया, इसमें मैंने बोला ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे एक थ्योरम मैंने बोला है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आप हिंदी में लिख लो कि अगर दो साइड ट्रायंगल्स की इक्वल होंगी तो उनके दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब आप बताओ ए बी का अपोजिट एंगल कौन है, अपोजिट मतलब आप बिल्कुल सामने देखो, ए बी के सामने देखो क्या है, एंगल सी। और ए सी इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी के ए सी के इक्वल कौन सा साइड है, तो ए सी के बिल्कुल अपोजिट में या सामने बोल लें तो वो एंगल बी है, जो है एंगल बी। सो मैं ये समझ लेता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आएंगी दोबारा आप रिवाइज़ करो, दोबारा इस वीडियो को जहाँ से नहीं समझ में वहाँ से देखो, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए एक मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा एक और एग्जांपल के साथ देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं फिर से लेता हूँ एक ट्रायंगल ए बी सी। अब इस बार मैंने बोल दिया सपोज़ कि ये वाला एंगल, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। आप सबसे पहले ढूंढो कि साइड कौन सा इक्वल है, तो साइड हमारा कौन सा इक्वल है, तो हमारा ए सी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के। सिंपल सी बात है, जो इक्वल है बस, ए सी इक्वल है ना, ए सी के अपोजिट देखो या सामने देखो कौन सा साइड है, ये ए सी है, ये पूरा ए सी है, ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी, इक्वल होगा बी सी ये है। अब बी सी के अपोजिट देखो कौन सा है, बिल्कुल बी सी के सामने कौन सा है साइड बन रहा है, एंगल ए। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए इस बेस पे क्वेश्चन भी है
बट मैं एक काम करता हूँ, पहले एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको। अब मैं सपोज एंगल ले लेता हूँ कोई, यहाँ पे इस फिगर में मैं इसको मैं बोलूँ ये 20 डिग्री है, तो आप बिना झिझक के आप बोल सकते हो कि एंगल सी भी कितना डिग्री होगा, 20 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों का साइड आपस में इक्वल है, इसलिए ये भी इक्वल होगा। तो अगर आपको कोई भी इक्वल एंगल जो है उन दोनों में से कोई एक एंगल दिया हुआ है तो आप दूसरा एंगल भी सेम कर सकते हैं। अब आइए हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं कुछ क्वेश्चंस अबव कॉन्सेप्ट्स पे, तो हम उसको दोबारा बढ़िया से समझते हैं कि इस पे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक ट्रायंगल दिया है PQR और एक एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। अब आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो कि जब अगर अब कौन कौन सा साइड इक्वल है आप इसी ट्रायंगल में देख के बताओ। आप कह सकते हो कि सर PQ जो है वो QR के इक्वल है, ये तो दोनों बना रखा है सिंबल। अब आप बताओ सर PQ के सामने कौन सा एंगल है X, और सर QR के सामने कौन सा है, सॉरी QR नहीं PR इक्वल है। और PQ और PR, हाँ ओके। PQ के सामने एंगल R, मतलब एंगल R कितना दिया हुआ है X डिग्री, और आपका PR के सामने कितना है 40 डिग्री। देख लो आ गया X की वैल्यू कितनी 40। अरे जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होते हैं आपस में। सॉल्व्ड। नेक्स्ट, यहाँ देखो आप, अब आप बताओ यहाँ पे कौन से दो साइड इक्वल है। तो सर AC इक्वल है किसके, BC के, ठीक है। AC के सामने साइड एंगल देखो, AC के सामने एंगल कौन सा, ये वाला, ठीक है। इस एंगल को कुछ आप ले लो, सपोज Y ले लो, नहीं पता है तो Y ले लिया मैंने। सर BC, अब BC के सामने कौन है 50, आ गया हमारा 50, Y की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 50। तो मैं बिल्कुल आराम से बिना किसी डाउट के बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल भी कितना होगा 50 डिग्री। अब आपको X की वैल्यू पूछे, अभी हमारा वैल्यू फाइंड हुआ नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस में आपको X की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन सारे जो मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा सब में X की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अच्छा, अब अगर हमें Y की वैल्यू पता चल गई कि Y की वैल्यू 50, यहाँ पे ये वाली 50 है। अब आपको पता है एक ट्राइंगल के अंदर एंगल A, एंगल B और एंगल C, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल। एंगल A कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल B कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल C कितना दिया हुआ है, C कितना X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ से आप आराम से बता सकते हो देख के कि ये हो जाएगा 100 प्लस X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। मैंने 100 को तो लेके 180 से माइनस कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो आप दोबारा वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से आपको चीज़ें नहीं समझ में आई, दोबारा देखो। मैंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताई है, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटा छोटा स्टेप को भी इस क्वेश्चंस में इंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी एक है सेम है। अब आ गया हमारा एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। देखो मैंने क्या बताया था कि एक्सट्रीम एंगल होता है वही है। अब आपको एक्स की वहाँ पे कौन सा एंगल है, एक्सट्रीम एंगल है एक्स में। एक्स होगा क्या, एक्स की वैल्यू वो होगी अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इसका इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये दोनों है 35 और 70। क्या ये दोनों अपोजिट है, बिल्कुल है। मैंने क्या बताया था, बस एक्स के बगल वाला एंगल छोड़ दो, बाकी जो दोनों बचेगा उसको ऐड कर दो। 70 प्लस 35 ऐड कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 105। ये हमारा क्या है आंसर। मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं। सेम देखिए, ये 120 दे रखा है, आपको पता है 120 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, एक एक्स है और एक 98 है, दोनों को ऐड किया मैंने। तो हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है ना, तो हमें 98 को कहाँ भेजना पड़ेगा 120 के पास। तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। 98 इधर प्लस में, इधर 120 के पास जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120 में से 98 माइनस करेंगे कितना आएगा 22 डिग्री। यहाँ भी फाइंड हो गया। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है, बाकी कोई मुश्किल नहीं। यहाँ देखो फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का गेम आया। 95 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। हमें पता है कि ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर कौन कौन से हैं, एक तो एक्स है ये वाला एंगल, और एक तो ये है।
तो प्लस कौन सा 2x माइनस 10, ये टोटल एक एंगल है, ठीक है, आप इसको एंगल कंसिडर करना। 95 इक्वल टू कितना होगा, ये x प्लस एक्स 3x। बहुत बच्चे क्या करते हैं x 2x स्क्वायर कर देते हैं, नहीं ऐड होगा क्योंकि x के पीछे यहाँ 1 छुपा होता है। 1x और 2x कितने x हो गए 3x माइनस 10। अब 10 को हमें 95 के पास ले जाना पड़ेगा क्योंकि हम 3x से 10 को माइनस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल से वेरिएबल का माइनस होता है या ऐड होता है, और कांस्टेंट से कांस्टेंट। तो वेरिएबल को यहीं रखेंगे, 10 को इधर भेजेंगे, तो 10 इधर आएगा तो 95, और 10 उधर माइनस में था तो इधर कितना आ जाएगा प्लस में, इज इक्वल्स टू 3x। 3x की वैल्यू कितनी आ गई 105, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35, ठीक है। अब ये 35 कैसे है, बहुत बच्चों को डाउट हो जाएगा, यहाँ भी मैं एक बार इसको भी इरेज करके कंप्लीटली समझा रहा हूँ। देखो, जब भी आपका यहाँ पे 3x है, मतलब आप समझ लो कि 3 मल्टीप्लाई x है, तो आप कभी भी x की वैल्यू निकालना होगा तो आपको 3 जो होगा वो नीचे जाएगा 105 के, बस आपका यहाँ से डिवाइड करोगे 35 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल दे रखा है, ये वाला, मैं ये वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें तीनों साइड ही इक्वल है। जब तीनों साइड ही आपस में इक्वल हैं, आप ये बताओ कि यहाँ पे 5y इक्वल होगा 3y प्लस 16 के। तो आप यहाँ से आराम से देख के बता सकते हो, 3y को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 2y, क्योंकि 3y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 16। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 नीचे जाएगा 16 के तो कितना आ जाएगा 8, ये भी हो गया। अब आते हैं वापस यहाँ पे, देखो अब यहाँ जो ये फिगर दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक साथ काम आएंगे। दो कॉन्सेप्ट एक साथ कैसे काम आएंगे, तो एक तो एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी का कहीं काम आएगा, और एक एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल का अभी थ्योरम का भी यूज़ होगा। कैसे, तो सर यहाँ एक्स की हमें एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी दिया हुआ है, एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी करने के लिए हमें क्या पता करने के लिए क्या चाहिए, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल चाहिए। मैं बार बार ये अपोजिट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में हमेशा अपोजिट रहे। एक्स के अपोजिट एक तो एंगल ये होता है, एक तो एंगल ये होता है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप बताओ कि एक्स को पता करने के लिए एक एंगल तो पता है, लेकिन ये पता है नहीं पता है। लेकिन सर ये पता हो सकता है कैसे, आप ये बताओ, यहाँ पे आपको दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं, कभी भी आपको दो एंगल इक्वल दिखे तो सबसे पहले दिमाग ये दौड़ाओ कि दो अगर साइड इक्वल, सॉरी दो साइड इक्वल है इस ट्रायंगल में, एक ए बी और एक ए सी, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है किसी ट्रायंगल का, तो दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि वहाँ से क्लू मिलेगा आपको। अब अगर ये नहीं दिया होता ये क्वेश्चन में कि दो साइड इक्वल है, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है, आप इसका एक्सट्रीम एंगल पता कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको एक ही एंगल दिया हुआ है, और हमें एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी पता करने के लिए सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल पता करना होता है। सम मतलब दो, कोई भी दो मतलब कोई भी नहीं, अपोजिट दो इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए। एक तो पता है 50, अब दूसरा कैसे होगा, तो मैं बिल्कुल आराम से बोल सकता हूँ कि ये भी 50 डिग्री आएगा। कैसे, तो जी आपको मैंने अभी भी याद दिलाया था, आप इस ट्रायंगल में बताओ कौन कौन से साइड इक्वल है। तो एक साइड सर ए बी है और एक साइड ए सी है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी जो है वो ए सी की इक्वल है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ए बी ए सी की इक्वल है तो ये 50 हो नहीं सकता है, ये 50 नहीं हो सकता, ठीक है। ए बी ए सी की इक्वल है तो हम देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम अगर ये 50 दिया हुआ है, अब ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल इक्वल होगा, लेकिन ना ही ये एंगल दिया हुआ है ना ही ये एंगल दिया हुआ है, तो दोनों को इक्वल करें कैसे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं टेक वाई, अगर ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, क्यों, क्योंकि अगर ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, तो ए बी की एंगल बी अगर वाई है, ए बी के अपोजिट कौन है, आप ऐसे देखो, ए बी के अपोजिट एंगल वाई है, और ए सी के अपोजिट कौन है, वो भी एंगल वाई होगा, दोनों एंगल वाई ही होंगे क्योंकि दोनों सेम होंगे। अब आपको पता है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा ट्रायंगल का, कैसे, ट्रायंगल का तीनों सम कितना होता है, y प्लस वाई और प्लस 50 और ये इक्वल होगा 180 के,
तो आप यहाँ से देखो 2y प्लस 50 इक्वल्स टू 180, तो 2y इज इक्वल्स टू 130 होगा। ये मैंने कैसे, क्योंकि मैंने पहले बता चुका, उधर जाके मैंने माइनस कर दिया 50 को, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने बताया 2 नीचे जाएगा तो 65। अब आपको पता चल गया 65। अब मैंने ये सब काम किया क्यों, ये जो y निकाला, ये सारे काम क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे चाहिए था ये y की वैल्यू। बिना इस y की वैल्यू के मैं ये वाला एंगल x पता ही नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने ये निकाला। अब हमें y की वैल्यू कितना पता चल गया। मैं इस y को इरेज कर दूँ, अब मैं इस y को इरेज कर दूँ, ठीक है, ये इरेज हो गया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दूँ 65 और ये भी 65। अब आप आराम से पता कर सकते हो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी 50 प्लस 65, जो कि हो जाएगा 115 डिग्री। यही तो होगा, क्योंकि यही दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है ना। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगर नहीं समझ में आया दोबारा इसको देखो, आप समझ में आ जाएगा बिल्कुल आराम से, ठीक है। अच्छा, एक ये एंगल भी है, कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चंस को, तो देखिए इसमें भी यही दिमाग लगाओ आप। देखो ये एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, इस एंगल का अपोजिट इंटीरियर का एंगल क्या है, मैं इसको अलग से फिगर से बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो मैं अलग इसका फिगर बना के समझा दूंगा। थोड़ा इसमें ये लेंदी है, लेंदी नहीं, बस थोड़ा सा स्पेस नहीं है उसको करने के लिए, तो मैं इसको अलग से समझा रहा हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तब तक ये देखते हैं। अब यहाँ भी x की वैल्यू पता करना है, तो आप ये देखो, ये 6x दिया हुआ है, ये 9x दिया है, 9x दिया हुआ है, 9x यहाँ पे 2 एक्सिस एंगल दिया हुआ है, कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक बस काम करो, कोई भी पता कर लो, या तो ये पता कर लो या तो ये पता कर लो। हम पता कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल का भी यूज़ नहीं, क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे लीनियर पेयर का गेम आ गया। कैसे आ गया सर, देखो तो 9x, और आपको दिख रहा है कि ये, आप बस इस चीज़ को देखो निकाल के अलग से, आपको दिख रहा है कि एक ही लाइन पे 2 एंगल बन रहा है। हाँ, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अगर ये 9x है और ये कितना होगा, तो मैंने कुछ भी बताया था कि अगर 2 एंगल में से एक एंगल दिया है तो दूसरा एंगल माइनस कर दो 180 से, तो ये 180 माइनस 9x होगा। हाँ सर होगा। अब आपको पता है कि अब आप क्या करो, इस वाले में एक्सिस एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। अब इस 9x के इक्वल कौन कौन से एंगल है, तो एक है 6x और एक आपने अभी फाइंड किया 180 माइनस 9x। हो गया? हाँ जी सर, ये तो हो गया। अब ये कैसे हो गया, तो ये 9x है और ये 9x है। अब इस 9x को आप इधर लाओ तो ये हो जाएगा 18x, और इस 6x को इधर लाओगे तो माइनस 6x हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। कैसे किया मैंने, तो ये 9x इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9x प्लस 9x 18x हो गया, और ये 6x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, और x की वैल्यू हो जाएगी 15 डिग्री। आप, मैंने 12 से डिवाइड किया 180 को, आप डिवाइड करके देख सकते हैं 15 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसमें कैसे करेंगे। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है सर, हमें 2 एंगल 2 साइड इक्वल दिख रहा है। कौन से दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है, लिखिए उसको, जो दिख रहा है उसको लिखो। क्या लिखो कि सर हमें, अगर ये P दिया हुआ है एंगल, तो सर हमें PR इक्वल दिख रहा है RS के, ठीक है। सबसे पहले आप चलो, तो PR है और RS है। सर PR के अपोजिट एंगल कौन सा होगा। अब आप इस फिगर को ना बस अलग से बना लो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये फिगर अलग से बना लो। यहाँ जब 2 फिगर एक में दिया हो ना, तो एक फिगर को अलग से बना लो आप, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ ऐसे ही बना है, मैं इस चीज़ पार्ट को बस बना रहा हूँ। PRS हो गया एंगल। अब आपको बताओ PR है, PR के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल S कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब एंगल RS, दोनों इक्वल है, तो PR के अपोजिट में 30 डिग्री, तो RS के अपोजिट कौन होगा, RS के अपोजिट ये वाला एंगल होगा। ये बस इतना एंगल, क्योंकि मैं सिर्फ इस वाला ट्रायंगल को ही कंसिडर कर रहा हूँ। अब आप इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये इतना एंगल, ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री।
क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर दो साइड इक्वल होंगे तो उन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर एक 30 दिया है दूसरा भी 30 हो जाएगा। बस वो याद रखना कि कौन सा एंगल उसके सामने है। मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, पी आर जो साइड इक्वल है उसको लिख लो, पी आर इक्वल है आर एस के। तो पी आर के अपोजिट कौन है? एंगल एस। एंगल एस कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो आर एस के अपोजिट कौन है? एंगल पी। तो एंगल पी भी कितना होगा? वो भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमें बहुत सारा चीज़ पता चल गया। क्या? कि आर ये वैल्यू भी पता चल गई। अब हमें निकालना किसकी है? तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इस फिगर में एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और मैं इस फिगर को बना रहा हूँ दोबारा। अब आप बताओ एक्स की वैल्यू पता कैसे चलेगी? तो एक्स की वैल्यू ऐसे पता चलेगी कि आपको पता है कि ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा। अभी ये टोटल नहीं था, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ इसको कि समझ में आए थोड़ा। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। ये टोटल कितना होगा? तो ये इधर वाला 52 दिया, उधर वाला 32 दिया है। तो एंगल पी जो टोटल होगा वो कितना होगा? एंगल पी जो टोटल होगा वो कितना होगा? 52 + 30। और ये कितना होगा? 82। अब आप देखो, ये पूरा पता चल गया हमें 82। और ये दिया हुआ है, हमें ये पता करना है। आपको पता है, देखो एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है। तो एक एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, और तीनों का सम कितना डिग्री होता है? तो एंगल पी कितना दिया मैंने निकाला है अभी? 82 डिग्री। एंगल क्यू कितना है? एक्स। एंगल आर कितना है? 30। ये इक्वल किसके होगा? 180 डिग्री के। अब इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो आप। एक्स प्लस 30 कितना होगा? 112 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे एडिशन होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? इसको उधर लेके माइनस करें, क्योंकि इधर प्लस में है। तो 180 से हम 112 को माइनस करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ 7 6 आएगा। तो यह कितना आ गया? एक्स की वैल्यू 68 डिग्री। दोनों क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। अब आते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। अब इसमें 3 साइड आपस में इक्वल दिए हुए हैं, बहुत ध्यान से देखना। 3 दिए और आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? क्योंकि देखो, पहले मैं मान लेता हूँ कि ये और इसको ले लेता हूँ। आप बताना कि मैं बोल सकता हूँ कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। साइड, अभी मैं सिर्फ साइड की बात कर रहा हूँ। अब आप बताओ, अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो ए सी के सामने कौन सा एंगल है? ए सी ये है, ए सी के सामने कौन सा एंगल है? 48 डिग्री। और बी सी कौन है? बी सी के सामने कौन सा एंगल है? ये एंगल पता ही नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा? 48। क्यों? क्योंकि सर दो साइड इक्वल थे, दोनों के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 48 है तो ये भी 48 होगा। चलो, हमारे ये वाला एंगल आ गया 48। एक बात बताओ, मैं बोलूँ सिर्फ इस वाले ट्रायंगल का, देखो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, सिर्फ आप इस ट्रायंगल को देखना है, ये इतना। आप, क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल बन रहा है, कि ये बन रहा है, एक बगल में बन रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है। मैं पेन से बना रहा हूँ, ये वाला होगा ना, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है एंगल। और आपको मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। तो सर एक्सटीरियर एंगल वो होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इसके अपोजिट कौन कौन सा एंगल है इंटीरियर एंगल में? 48 और 48। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये वाला एंगल कितना आएगा? तो ये एंगल आ जाएगा 48 + 48। और ये होगा कितना? 48 कितना होगा? 96। तो ये आ जाएगा 96। ठीक है, अब देखते हैं जो आपका अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है ये। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से, और मैं यहीं समझा रहा हूँ आपको इसको।
अब आप ये देखो, ये वाला है 45 आ गया। अब आप कुछ मत करो, अब मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जिस ट्रायंगल को, उसको देखो ध्यान से। दिखा ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा है जी, दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में भी आप ध्यान से देखो, तो मैं हटा दूँ तो आप ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है। इसमें दो साइड इक्वल है, कौन कौन से? तो सर इसमें AC इक्वल है CD के, ठीक है। अब अगर AC इक्वल है CD के, तो अगर CD का सामने वाला एंगल कौन है? X, तो सर X, तो ये भी तो AC के सामने वाला कौन सा एंगल आएगा? AC के सामने एंगल D आएगा, तो ये भी तो X होगा। हाँ जी सर, X होगा, ठीक है। तो अगर ये भी X तो ये भी X। अब इस ट्रायंगल में आप बताओ, ये ट्रायंगल तीनों एंगल का सम कितना होगा? तीन एंगल कौन कौन से? एक तो X है, दूसरा भी X है, और तीसरा एक 96 है। और ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो ये 2x इज इक्वल्स टू, इसको अगर माइनस करोगे आप तो ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा आई थिंक 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 42। देखो, जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं आपको, उसको दोबारा आप जाओ, जहाँ जिस स्टेप से नहीं समझ में आया उस स्टेप को वापस देखो, और एक एक चीज़ को समझो कि हाँ मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रीज़न के साथ बता रहा हूँ कि मैं इस एक्स को कैसे पता कर रहा हूँ। एक्स पता करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब आगे आता है आपके नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी देखो दो साइड इक्वल दिया हुआ है। जैसे ही दो साइड इक्वल दिया है ना, तुरंत आप अपना दिमाग दौड़ाओ कि अगर दो साइड इक्वल दिए हैं तो दोनों का अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अच्छा, मैं मान लेता हूँ इस वाले पॉइंट को, कुछ मान लेता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ ये पॉइंट D दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बताना, मैं ये कह सकता हूँ इस ट्रायंगल में जो आपका CD जो है वो इक्वल है CB के। देखो यही दोनों तो इक्वल है ना आपस में। अब आप बताओ CD, देखो CD है, CD के जस्ट सामने देखो। अब आप इस ट्रायंगल में देखना, सिर्फ मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इस ट्रायंगल में CD के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B है ना, एंगल B है। और CD के अपोजिट एंगल B, तो CB के अपोजिट CB है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल होगा। लेकिन दोनों में से कोई पता भी नहीं है, दोनों को इक्वल ही कैसे करें? अब आप यहाँ पे आओ, अब आपको एक चीज़ दिखेगा, क्या? ये देखो बस आप, ये एक लाइन पे दो एंगल बन रहा है, एक 116, ये स्ट्रेट लाइन है, और इस पे दो एंगल बन रहे हैं। देखा? मे बी आपको, मैं ये मान लेता हूँ कि आपको दिख गया होगा, क्योंकि ऊपर भी मैंने आपको लीनियर पेयर बहुत अच्छे से समझाया है। नहीं समझ में आया, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, दोबारा जाओ फिर ऊपर, आप स्टार्टिंग की वीडियोज़ में फिर देखो दोबारा कि लीनियर पेयर कैसे होता है। ये 116 है, तो आपको मैंने बताया था अगर एक एंगल 116 है या कुछ भी दिया हुआ है एक एंगल, और दूसरा एंगल हमें पता करना है, तो आप इसको क्या करो, 180 से माइनस कर लो। ये कितना आ जाएगा? 4, और आपका 7 में से बन जाएगा 64 आ गया, मतलब ये एंगल 64। और अभी मैंने समझाया था कि एंगल, जो एंगल, अब आपको बताओ, ये अगर चीज़ समझ में आ गया, मैं इसको इरेज कर दूँ, चलो कोई नहीं, इरेज नहीं करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। CD हमारा जो इक्वल था वो CB के था। अब आप बताओ CB के अपोजिट एंगल कौन सा मिल गया? 64। हाँ सर मिल गया। यार ये देखो, ये CB है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, ठीक है। अगर ये 64 तो CD के अपोजिट वाला एंगल भी, CD कौन है? ये। CD के अपोजिट कौन है? ये। तो ये भी तो 64 होगा। हाँ जी सर, ये भी 64 होगा। अब देखो, यहाँ जब गेम ख़त्म हो जाए तो अब आप थोड़ा ट्रायंगल के बाहर भी देख लो, कुछ है। ट्रायंगल के बाहर क्या है? तो सर ट्रायंगल के बाहर एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, कितना दिया है? 138। और सर ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो, अगर मैं इस पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, ये देखो आप, तो सर ये जो एक्सटीरियर एंगल है इक्वल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो सर इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल एक तो ये होगा और एक तो ये होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो सर इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होगा? तो 138 की इक्वल क्या होगा? कौन से दो सम का इक्वल होगा? 64, और ये वाला देखो एंगल x दिया हुआ है, तो 138 जो है वो इक्वल 64 प्लस x। सो x की वैल्यू
138 माइनस 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और ये आ जाएगा 7। x की वैल्यू अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगा तो आप उसको ज़्यादा माइंड मत करना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 74। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया था ऊपर ये वाला, मैं इस फिगर को बना रहा हूँ वापस और आपको समझा दे रहा हूँ कि कैसे होगा ये। ठीक है, कुछ ऐसा ही फिगर था, मैं ये देख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है एंगल। 3x + 20 और ये 4x और ये 10x - 16। सो ये वाला एंगल दिया हुआ है 3x + 20, ये वाला एंगल दिया है 4x और ये दिया है 10x - 16। देखिए, अब जैसे ही ट्रायंगल के बाहर गया एंगल तो हमारा तुरंत दिमाग जाना चाहिए एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी पे। तो एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जो दिया होता है एंगल वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल। सम अपोजिट कौन कौन सा है, एक तो 3x + 10 है, ये पूरा एक एंगल है 3x + 10, और दूसरा क्या है, एक तो ये क्या है 4x। तो 10x - 16 इक्वल्स टू किसके है 3x प्लस, सॉरी ये 20 होगा या मैंने गलत से लिख दिया, +20 और +4x। आप एक काम करो, मैंने अभी बताया कि वेरिएबल और वेरिएबल एक साथ ऐड होंगे। वेरिएबल कौन है, एक तो 3x है एक 4x है, 3x और 4x कितने होंगे 7x और +20। अब वेरिएबल एक साथ सॉल्व भी होंगे। आपको पता है इधर 7x है इधर 10x है, तो 7x को 10x के पास ले आओ, तो 10x और माइनस हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 16। अब आपको पता है कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, 16 को इधर ऐड नहीं कर सकते, 16 को भेजो 20 के पास, तो 20 और +16 हो जाएगा क्योंकि इधर 16 माइनस में था, तो ये आ जाएगा 3x, माइनस करने पे ये आ जाएगा कितना 36। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप बता सकते हो कि कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर इस चीज़ का अगर आपको प्रूफ चाहिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको प्रूफ भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है।